हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्ज़ाम। दोस्तों फिर एक बार हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, ओनली वन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि भारत के झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और यह वन जीव के विस्तृत विविधता को होस्ट करता है। क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न को दोहराते हैं दोस्तों। लिखा है कि भारत के झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और यह वन जीवों की एक विशिष्ट विविधता को होस्ट करता है। बताइए इनमें से क्या है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 दामला वन जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 3 हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 4 सिंहभूम हाथी रिजर्व। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि अंतिम मुगल बादशाह, क्या पूछा गया कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है चटगांव, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 रंगून, ऑप्शन 4 आगरा। बताइए दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुआ था, रंगून में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि, क्या लिखा है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे। क्या पूछा गया प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे। बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 महावीराचार्य, ऑप्शन 3 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 4 भास्कराचार्य। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सिद्धार्थ शिरोमणि नामक पुस्तक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 भास्कराचार्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4 भास्कराचार्य हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागर नहीं है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागर नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं चार। ऑप्शन 1 लिखा है केरेनी, ऑप्शन 2 हेम्बोल्ट, ऑप्शन 3 एओसियो, ऑप्शन 4 अगुल हास। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन एक ठंडा महासागर नहीं है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 अगुल हास एक ठंडा महासागर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है कि जादू पटुआ पेंटिंग के चित्रकार को किस नाम से पुकारा जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि जादू पटुआ पेंटिंग के चित्रकार को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन दिए गए चार। ऑप्शन 1 लिखा है शिल्प, ऑप्शन 2 बाइकाल, ऑप्शन 3 जादू, ऑप्शन 4 शंख। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जादू पटुआ पेंटिंग के चित्रकार को किस नाम से पुकारा जाता है। शिल्प में, या बाइकाल, या जादू, या शंख। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 जादू पटुआ पेंटिंग चित्रकार को किस नाम से पुकारा जाता है ना, जादू नाम से पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगर प्रश्न को बिना देर किए हुए, उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलते अगर प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग, क्या पूछा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है। प्रश्न में क्या पूछा गया है केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है। ऑप्शन दिए गए चार। ऑप्शन 1 लिखा है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन 2 अर्थ न्यायिक निकाय, ऑप्शन 3 वैधानिक निकाय, ऑप्शन 4 कार्यकारी निकाय। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्र सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 वैधानिक निकाय।
क्या केंद्र सूचना आयोग किस प्रकार निकाय है? संवैधानिक निकाय। इसका सही उत्तर नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अपने दक्कन अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का कमांडर था। क्या पूछा गया है कि अपने दक्कन अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का कमांडर था, कौन था बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर कौन था? ऑप्शन देगा 4। ऑप्शन 1 लिखा एगुल मुल्क मुल्तानी, ऑप्शन 2 नुसरत खान, ऑप्शन 3 मलिक काफूर, ऑप्शन 4 उगुल खान। बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के अभियान में किसे अपना कमांडर सेनाओं का कमांडर बनाया था? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के अभियान में सेनाओं का कमांडर बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 मलिक काफूर। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा नहीं बनाया गया? क्या पूछा गया प्रश्न में दोहराते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है लार्ड खान मंदिर, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हची मुल्ली गुड्डी मंदिर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 मेगुती कृष्णेश्वर मंदिर, ऑप्शन 4 जैन मंदिर। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 मेगुती कृष्णेश्वर मंदिर। इसको चालुक्य साम्राज्य द्वारा नहीं बनाया गया था, किसी चालुक्य शासक ने नहीं बनाया था मेगुती कृष्णेश्वर मंदिर को। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगला प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है लोकसभा सदस्य को, या ऑप्शन 2 पंचायत के सदस्य को, या ऑप्शन 3 मंत्रिमंडल के सदस्य को, या ऑप्शन 4 एक ट्रेड यूनियन को। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ट्रेड यूनियन। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रेड यूनियन को ही दबाव समूह माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आखिरी प्रश्न आज का। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है? ऑप्शन देंगे 4। ऑप्शन 1 लिखा है प्रकाशन का नियंत्रण, या ऑप्शन 2 मुद्रा का मुख्य नियंत्रण, या ऑप्शन 3 गृह मंत्रालय का सचिव, या ऑप्शन 4 प्रकाशन विभाग। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे वीडियो मेरा आपको सबसे आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।